सर, आज की चर्चा में ये बात बार बार सदन में उठे होंगे। इट साउंड्स लाइक म्यूजिक दैट स्टेट्समैन श्री पंडित नेहरू जी has been remembering afresh given the contemporary political and diplomatic situation prevailing across the world. हमारे देश स्वामी विवेकानंद जी की देश है। स्वामी विवेकानंद जी once exhorted to the people of the world that help not fight, assimilation not destruction, peace and harmony not dissension. सर, आप जयशंकर जी यहाँ आए, हमारी बात सुन रहे हैं, उनके साथ 4 और मंत्री भी उनको सहयोग करने के लिए खड़ा बैठे हैं। अच्छा लगते हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि वो आत्मनिर्भर है, फिर भी बार बार बीच में मंत्री खड़े होकर उनको रक्षा करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इतने सारे श्रेय लेने की क्या जरूरत है। हम तो जानते हैं कि किरण रिजिजू जी एक बात बड़ी अच्छा कहा कि जो भी सरकार में रहे उसको ये जिम्मेवारी निभाना चाहिए था, वो हम निभा रहे हैं। यही तो है हमारा परंपरा। चाहे हमारे देश आजाद होने की पहले यही तो परंपरा चल के आ रहे हैं कि कोई भी देश किसी की भी पार्टी की नेतृत्व में रहे, ये हमारे देश की जो भी प्रधान होते हैं उनका जिम्मेवारी में ये आते हैं। फिर भी हम क्यों चर्चा करते हैं कि कोई अगर चूक हो, सरकार को सतर्क करना, सरकार को सलाह देना, ये विपक्ष की एक धर्म होता है, वो हम पालन करते हैं। लेकिन आप लोगों की जो रवैया, ये बार बार एक ही बात पे आप श्रेय लेने की एक होड़ में लगे हुए हैं, ये शोभा नहीं देता। जब ये आप खुद कहते हैं कि ये संवेदनशील मसला है, जब मसला संवेदनशील होते हैं तो संवेदनशीलता के तहत इसको चर्चा होना चाहिए। हम तो सबसे पहले ये कहूंगा कि could you explore any idea that Indian Parliament has been taking an unanimous resolution and going to suggest all the warring countries between Russia and Ukraine so that they may restrain from their present situation. The situation is really terrible, horrendous, heartrending. Still, it is haunting the memory of World War II. So, could we explore any idea of make any fresh appeal to those warring countries to stop the war, to restrain from the war, so as to prevail the peace and tranquility in the world. माने या ना माने, आसर सब पे होते हैं, हमारा भी होते हैं। जिस दिन से क्रीमिया एनेक्सेशन हुई है, उसी दिन से मान लीजिए हजारों की तादाद में लोगों को हुआ मौत की खबर आ रही है। तो क्रीमिया एनेक्सेशन और जंग शुरू मतलब एक ही समय की होते हैं। हमारे जयशंकर जी एक कद्दावर और बड़े काबिल हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। मैं उनको 2-3 सलाह पूछना चाहते हैं जो मेरे को हंटिंग कर रहे हैं। ये नंबर 1, डज द यूक्रेन रूसिया कॉन्फ्लिक्ट रियली टेस्ट इंडिया फॉरेन पॉलिसी रेजिलियंस? सेकेंड, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन outlining India's restraint? Will it affect India's efforts to engage with Eurasia? Will India's stance affect the growing synergy with the West as well as the Quad in the Indo-Pacific? Whether any adverse impact may have been occurred on due to the CAATSA sanction insofar as India stands is concerned. यह हमें हमारी पार्टी की तरफ से आज नहीं, हम ये बात जरूर उठाए हैं कि जिस तरीके से हमें और तत्परता बरतना चाहिए था, वो तत्परता हम दिखाने में कहीं चूक जरूर हुआ है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हमारा 4 मंत्री गए हैं, हमारे पार्टी के एमपी गुरजीत सिंह औजला भी गए थे वहां, हम भी वहां का कुछ हमारी एम्बेसी की जो पोस्ट है, ये एम्बेसी की पोस्ट के साथ साथ वहां के लोकल जो स्टूडेंट्स, उनका भी पोस्ट आप जोड़ दीजिए, आपको खुद पता चलेगा किस तरीके की दिक्कत की सामना उनको करना पड़ा था। अभी स्टूडेंट्स का बात हो रहा है, हम स्टूडेंट्स बाहर भेजे हैं
आने के बाद उन लोगों को एकोमोडेट कैसे किया जाए, ये भी हमें सोचना चाहिए। Advisories sent out by the Indian embassy were also vague in how students ought to conduct themselves. It was reported that students had to make their own way to border countries because of a lack of response from the embassy regarding the evacuation. Indian students were reportedly harassed at borders crossing out of Ukraine in retaliation for India's abstention during the UN Security Council resolution against Russia's invasion. There have also been reports of Indian students being asked to clean toilets to ensure their evacuation out of Ukraine. In March, 4 union ministers were deployed to bordering nations to supervise evacuation efforts. Certainly, India had the first casualty that has been referred also, that Kirkiv में हमारे एक छात्र के भी निधन हो चुके हैं। ये आज की हालत है। आज रेस्ट्रिक्शन इंपोज हो गए हैं, सैंक्शन इंपोज हो गए हैं, स्विफ्ट से इनको रशिया को निकालने का सारे प्रयास हो रहे हैं। इसका असर हमारे देश में कैसे होगी, हमें रिस्पॉन्ड कैसा होगा? रूपी रूबल ट्रेड सिस्टम क्या हम अपनाने जा रहे हैं? रूपी रूबल ट्रेड सिस्टम में हमारा अगले दिन हमें कौन सा कदम उठाने की जरूरत है, इस विषय पे अगर हमारी सरकार कुछ हमें एक्सप्लेन करे तो हमारे लिए ये सुविधा होगी। क्योंकि अभी भी हम डॉलर यूरो सिस्टम में चलते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन की बात, ये जो नया जो परिस्थिति ये पैदा हुए हैं, इससे निपटने के लिए हमें क्या रणनीति अपनाना चाहिए, ये आप थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ बताए जाते हैं कि रशिया और यूक्रेन के साथ जंग हो रहा है, इसके लिए तेल की कीमत बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि हम डिस्काउंटेड तेल मिलते हैं, हम डिस्काउंटेड तेल खरीदते रहेंगे। ये on April 1st, the finance minister confirmed that India had procured 3 to 4 days worth of crude oil supply from Russia at heavily discounted prices. In ordinary circumstances, India imports only 3% of its crude oil from Russia. India is expected to increase imports from Russia in the coming months, with the sanctions hit nation reportedly offering its crude at up to $35 per barrel discount. This discount comes at a time when Brent crude prices have been staying above the US dollar more than 100 mark, even reaching a 14-year high of USD 139 per barrel in early March. However, whether cheap Russian crude imports will translate into cheaper fuel prices for the citizens, it yet to be seen. ये हमारा मुद्दा इसलिए है कि एक तरफ आप कहते हैं कि इसलिए दाम की बढ़ोतरी होते हैं, दूसरी तरफ आपका ही सरकार की वित्त मंत्री कहते हैं कि हम सस्ते में तेल खरीदते हैं। आप कौन सा बात सच है, आप खुद कहिए। सर, ये जो नजारा आज देख रहे हैं, 1962 में ये क्यूबा की लेकर ये पोर्ट क्वारंटाइन की नीति अपनाए थे हमारे अमेरिका की केनेडी साहब ने। अब लगता है उस तरीके की अभी स्पेशल ऑपरेशन के नाम पे यूक्रेन पे रशिया के साथ ये जंग छेड़ा गया है। सर, ये जो हमारे और एक मुद्दा मैं उठाना चाहते हैं, हमारे जयशंकर जी के सामने रखना चाहते हैं, वे न्यू आयरन कार्टेड फॉल्स ओवर रूसिया। एनालिस्ट वन, नॉट मी, एनालिस्ट वन Jaishankar ji, that Putin's growing dependence on zipping would make it difficult for India to navigate its critical interests. Seeing an important ally being completely economically and diplomatically dependent on a key strategic adversary, China, is not Delhi's advantage. Sino-Russia ties have taken a whole different logic and it's much more in favor of China. देखिए, रूसिया के साथ हमारा आज की संपर्क नहीं, ये एज ओल्ड रिलेशन है। जब हमारी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील यूपीए सरकार ने सदन में पास कराया था, और उस समय एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हमें समर्थन करे, इसलिए रशिया हमें काफी मदद की है। हमारे साथ रशिया की सिर्फ बायर और सेलर की संपर्क नहीं, हमारे साथ रशिया की ज्वाइंट रिसर्च होते हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस को
जैसे कि सुखोई, जैसे कि T-90 टैंक, हमारे साथ ज्वाइंट ये कारोबार चलते हैं। लेकिन अगले दिन में इसका नतीजा क्या होगा, इस विषय पे सरकार की क्या सोच है, ये मेरा जानना चाहते हैं। बस ठीक है सर, ये हमारी तरफ से हम ये बात रखना चाहते हैं कि सदैव हम देश की रक्षा करने के लिए, देश की हित के लिए हम पार्टी नहीं देखते, हम देश को आगे देखते हैं। हमारा रवैया आप उधार करते हुए, हमारा तर्क उधार करते हुए आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम लोग श्रेय नहीं लेना चाहते। राजनाथ सिंह खुद कहते हैं कि मोदी जी यूक्रेन और रूसिया की जंग में इस तरीके के काम किए कि सारे दुनिया में बाबा हो रहे हैं। क्या काम किया कि सारे दुनिया में बाबा हो रहे हैं? हम नहीं, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। तो श्रेय की होड़ में आप लगे हुए हैं। हम लोग श्रेय की होड़ में लगे नहीं, क्योंकि ये हमारा परंपरा है, ये हमको करना पड़ेगा। हम देश की हित में हम पार्टी करता है और देश की हित के लिए हम लड़ेंगे। ये हमारा आज की नहीं, ये हमारा नीति है, ये हमारा विचारधारा है। ये विचारधारा को साथ लेके हम चलते हैं। सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी डिबेट